वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, इसका मतलब क्या यह है कि जो मैं चाहूँ वह मैं मांग ही नहीं सकता? क्या आप यह कह रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना दरअसल उसे हमसे और भी दूर कर देता है? ईश्वर कहते हैं, यह ऐसा प्रश्न है जो युगों से पूछा जाता रहा है। जब जब यह पूछा गया है तब तब इसका उत्तर दिया जाता रहा है। फिर भी यह तो तुमने उत्तर सुना नहीं है या तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। पुनः इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, वह भी आज के शब्दों में और आज की भाषा में इस तरह। जो तुम मांगोगे वह तुम नहीं पाओगे, ना ही तुम वह पाओगे जो तुम चाहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा यह अनुरोध ही अभाव का वक्तव्य हो जाता है, और तुम्हारा यह कहना कि तुम अमुक चीज़ चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में उस चीज़ की सुस्पष्ट अनुभूति को, उसके अभाव की अनुभूति को पैदा करने का काम करता है। इसीलिए सही प्रार्थना कभी भी याचना वाली नहीं होती, बल्कि कृतज्ञता वाली होती है। अपने जीवन में जिस अनुभूति को पाना तुमने चुना है, उसके लिए जब तुम ईश्वर को पहले से ही धन्यवाद देते हो, तो दरअसल तुम स्वीकार कर रहे होते हो कि वह अनुभूति तुम्हारे पास है। यह होता है उस प्रार्थना का फल। इस प्रकार ईश्वर से कहा जाने वाला सबसे सबल वक्तव्य है कृतज्ञता। यह एक अभिपुष्टि होती है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैंने वह चीज़ तुम्हें दे रखी है। इसीलिए कभी भी याचना मत करो, बल्कि धन्यवाद दो। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। ऐसे लेखक, लेकिन तब क्या होगा जब किसी चीज़ के लिए मैं पहले से ही ईश्वर को धन्यवाद तो दे दूँ, लेकिन वह चीज़ कभी मुझे नसीब ही ना हो? फिर तो ईश्वर से मोह भंग होगा ही, कटुता ही होगी। ईश्वर, कृतज्ञता को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा ईश्वर के साथ चालबाजी की जाए। एक ऐसे नीति वाक्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा संसार को मूर्ख बनाया जाए। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों की सत्यता को जानता है। अगर तुम कह रहे हो ईश्वर आपका धन्यवाद है अमुक अमुक चीज़ के लिए, और उस पूरे समय में ये बात तुम्हें स्पष्ट रहती है कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में वह चीज़ है नहीं, तो तुम ईश्वर से भी यह आशा नहीं कर सकते कि वह तुमसे कम स्पष्ट रहे, और इसीलिए वह उस चीज़ को तुम्हारे लिए पैदा कर देता है। ईश्वर जानता है कि तुम क्या जानते हो, और जो तुम जानते हो वह ही तुम्हारी वास्तविकता बनकर प्रकट हो जाता है। लेखक, लेकिन क्या किसी ऐसी चीज़ के लिए मैं सचमुच आभारी हो सकता हूँ जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि वह मेरे पास है ही नहीं? ईश्वर, विश्वास। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने बराबर भी विश्वास है तो तुम पर्वत हिला सकते हो। तुम जानते हो कि वह है क्योंकि मैंने कहा है कि वह है क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। तुम्हारे प्रश्न करने से पहले ही मैंने उत्तर दिया है क्योंकि मैंने कहा है, और यह सब मैंने हर ऐसे तरीके से कहा है जिसे कि तुम ग्रहण कर सको। हर उस शिक्षक के माध्यम से कहा है जिसका नाम तुम जानते हो। जिसे भी तुम चुनो, अगर मेरे नाम से चुनोगे तो वह ऐसा ही होगा। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।